ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय हमारी पहली, जिसका नाम है संख्या पद्धति, है ना, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। इसकी प्रश्नावली 1.6 का एक क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने प्रश्नावली 1.5, 1.3, 1.2, 1.1 इनके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 1.6 का ये पहला क्वेश्चन है और इसमें ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या बताना है अपन को, इनकी वैल्यू बतानी है अपन को, इनको ज्ञात करके बताना है कि इनका मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का ये पहला है, 64 की घात 1/2। अब इसको हल कैसे करें, तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 64 दे रखा है ना और ये 32 या 125, ये तीनों इनके मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, 64 की घात 1/2। तो सबसे पहले क्या करो, इस 64 के अभाज्य गुणनखंड करो, है ना। तो देखो ये 64 लिखा मैंने, इसमें मैंने 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2 दिया 6, 2 दूनी 4। देखो 2 का भाग दिया तो 64 का आधा, किसी भी संख्या में 2 का भाग देना मतलब उसका आधा कर देना। वापस इसमें 2 का भाग दिया तो देखो 16, 32 का आधा 16, 16 में वापस 2 का भाग दिया तो कितना आया 8, 8 में वापस 2 का भाग दिया तो कितना आया 4, और 4 में वापस 2 का भाग दिया कितना आया 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब देखो, है ना, यहाँ समझना अच्छे से। इस 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 64 आया, 64 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा हो गया तो 6 बार, है ना, ओनली 6 बार। तो 64 को अपन लिख सकते हैं 2 को 6 बार गुणा करके। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को अपन ये भी लिख सकते हैं 64 बराबर 2 कितनी बार गुणा है 6 बार, तो 2 की घात 6। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब ये 64 लिखा है ना, अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बराबर 64 बराबर 2 की घात 6। तो ये 64 की जगह क्या लिखूँगा मैं, 2 की घात 6। तो देखो इस जगह लिख रहा हूँ मैं 64 की जगह 2 की घात 6, और इसकी भी घात कितनी है 1/2। अब देखो ये घात के ऊपर घात होती है ना, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ध्यान रखो, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, घात के ऊपर घात होने पर घातें गुणा हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, घात के ऊपर घात होने पर घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अब देखो तो इस 6 और 1/2 को गुणा कर दो तो 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब देखो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 6 इस 1 से गुणा हो जाएगा, 2 इस 1 से, तो देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 6/2। अब 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार गुणा है 3 बार, अब गुणा कर दो इसको, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। देखो मैंने क्या किया है, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को फिर 2 से गुणा करूँगा तो 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, अच्छा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं अपन। ठीक है, अब देखो वापस इस 32 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो देखो 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। ये 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, और 4 का आधा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। तो 32 को अपन ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 को 5 बार गुणा करो, 2 को कितनी बार 5 बार। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, तो 32 को अपन लिख सकते हैं 2 को कितनी बार गुणा करना है 5 बार। देखो 1 2 3 4 5, है ना, तो अपन 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर 2 की घात 5। तो इस 32 की जगह क्या लिखूँगा मैं, 2 की घात 5। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 2 की घात 5, और उसकी घात कितनी है 1/5। मैंने आपको क्या बोला, जब घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो इनको दोनों को गुणा कर देते हैं, देखो। ठीक है, तो देखो 2 की घात
5 को 1/5 से गुणा करना है तो 5 गुणा 1/5 है ना। इसके लिए कुछ नहीं तो एक, ये 5 किससे 1 गुणा होगा तो 5, ठीक है, 5/5। देखो ये 1 इससे गुणा हो गया, ये 5 इस 1 से गुणा हो गया, ये 5 इस 1 से गुणा हो गया ना। अब 5 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो 32 की घात 1/5 का मान कितना है अपना 2, और 64 की घात 1/2 का मान कितना आया था अपना 8, ठीक है। जब घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ना। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ एक, यहाँ से समझ लेना इसको। देखो जब ए की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m गुणा n, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। ये होता घात के ऊपर घात होती है ना, तो घातें गुणा हो जाती है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, है ना। घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है। अब देखो अगला, लास्ट एंड फाइनल, अच्छे समझना इसको। अब देखो 125 की घात 1/3, तो वापस क्या करना है अपना को, अभाज्य गुणन किसके 125 के तो करते हैं। तो देखो 125, अब देखो 125 में क्या होता है कि 2 का भाग नहीं रहता है, इसका भाग देंगे 2 का तो पॉइंट में आएगा, जबकि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें पॉइंट में संख्या यूज़ नहीं लेते अपन, ठीक है, पूरी पूरी संख्या यूज़ लेते हैं। तो 2 का भाग नहीं जाता इसमें 125 में, और ना ही इसमें 3 का भाग जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसमें 3 का भी। तो इसमें किसका जाएगा 5 का। तो देखो 5 का भाग 2, ठीक है, 2 का भाग दे लिया, 3 का भाग दे लिया, उसके बाद 5 का, 4 का क्यों नहीं दिया, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती है ना। अब देखो 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 इधर बचे, 5 बचे 25 है ना। 5 का देखो 125 में आप 5 का भाग दोगे ना तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। फिर इस 25 में 5 का भाग दो, 25 में 5 का भाग दोगे तो 5, और फिर 5 में 5 का भाग दोगे तो 1। तो अपन 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 बराबर 5 की घात 3, 5 की घात 3 है ना। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 125 की जगह क्या लिखूँगा 5 की घात 3, तो ये 5 की घात 3, और इसकी भी घात कितनी है 1/3, तो 1/3। जब घात के ऊपर घात होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो गुणा कर दो, 5 की घात 3 गुणा 1/3, इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखो ये 3 तो इस 1 से गुणा हो जाएगा, और ये 3 इस 1 से, तो 3/3, और 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मान कितना होता है 5, ठीक है। तो 125 की घात 1/3 का मान कितना है अपना 5, ठीक है। 32 की घात 1/5 का मान कितना है 2, और 64 की घात 1/2 का मान कितना है 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है अच्छे से। आई होप आपको पूरा एक क्लियरली समझ में आएगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।